हेलो क्लास 9th, एक बार फिर से करियर लॉन्चर एकेडमी, आपकी अपनी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसे कि हमारी प्रीवियस वीडियो हमने एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 को अच्छे से समझा था, सॉल्व किया था। आज जो हमारे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 1.6, आज उसको हम करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी में जो सम दिए गए बिल्कुल सिंपल से सम दिए गए हैं, लेकिन ये जो एक्सरसाइज हम करेंगे नॉट ओनली फॉर क्लास 9th बट क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 7th क्लास में भी आपने एक्सपोनेंट्स पावर का चैप्टर किया है, 8th में भी किया होगा और आज भी हम करेंगे। और क्लास 10th, 11th, 12th तक भी ये यूज होगा। तो बहुत ही बेसिक से इसको शुरू करेंगे, समझेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 9 से हमने ये ली है एक्सरसाइज 1.6, लेकिन एक वीडियो, ये टॉपिक सभी क्लासेस के लिए होगा। अब हम समझेंगे आज एक्सपोनेंट एंड पावर्स को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंट पावर? एक्सपोनेंट और पावर में डिफरेंस क्या है? बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि एक्सपोनेंट और पावर में डिफरेंस क्या है। दूसरी बात, हम यहाँ पर एक्सपोनेंट्स के जो लॉज हैं, जो एक्सपोनेंट लॉज हैं, उनको समझेंगे। कुछ मैंने लिखे हुए आपके सामने, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। एंड टॉपिक नेम इज एक्सपोनेंट एंड पावर। चलिए, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। मैंने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है। कितनी बार किया है? 4 टाइम। आई मल्टीप्लाई 2 4 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ऐसे लिखने की बजाय भाई चलो 4 टाइम है, अगर 100 टाइम हो या कुछ ज्यादा ही हो तो फिर उसको कैसे लिखें? इसको और सिंपल करके कैसे लिख सकते हैं, वही हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट पावर। अब देखिए, आपने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 4 टाइम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2, और इस प्रकार से मैं लिख लेता हूं उसको। इसकी कंपैरिजन में इसको लिखना इजी है, समझना इजी है, पढ़ना इजी है। तो हम आज जान लेते हैं कि एक्सपोनेंट क्या है और पावर क्या है। अब देखिए, जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, ध्यान से सुन ले सभी बच्चे, जिस नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया है उस नंबर को हम क्या कहेंगे? जो आपका नंबर है इसको हम कहेंगे बेस। क्या कहेंगे? बेस। और कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? इस नंबर को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 4 टाइम। जो 4 आपका है इसको कहेंगे एक्सपोनेंट। क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट। तो सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा -5 मल्टीप्लाई -5। मैंने -5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया -5 से, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं -5, और यहां पर मैंने 3 लिख दिया क्योंकि मैंने 3 बार ही मल्टीप्लाई किया है। तो यहां पर हमने किसको मल्टीप्लाई किया है? 5 को। तो ये 5 हमारा क्या होगा? बेस। क्या होगा? बेस। कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? ध्यान रखें, कितनी बार मल्टीप्लाई किया है वो हमारा क्या होगा? एक्सपोनेंट। अब एक बात यहां से मुझे समझ में आ चुकी है और आपको भी आ जाए, क्या कि जो बेस है वो हमें क्या बताएगा? क्या बताएगा? किस नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है? बेस टेल्स अस which number is multiplied and exponent tells us how many multiply। ध्यान से सुने, ध्यान से समझे कि जो बेस होगा ना, बेस वो क्या बताएगा कि किस नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है, और जो एक्सपोनेंट है वो क्या बताएगा कितनी बार मल्टीप्लाई किया। वो नंबर आपका कोई भी नंबर, रियल नंबर आपका हो सकता है, चाहे रेशनल भी। मैंने एक नंबर यहां पर लिया 2/3, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2/3 को अगेन 4 टाइम मल्टीप्लाई मैंने किया, कितनी बार भी हो सकता है। तो मैंने इसको क्या लिखा? 2/3, और यहां पर क्योंकि 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये 2/3 हमारा क्या है? बेस। क्या है? बेस। और ये 4 हमारा क्या है? एक्सपोनेंट। क्या है हमारा? एक्सपोनेंट। तो एक बात आपकी यहां से
क्लियर हो चुकी है कि बेस कौन सा होता है, जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया गया वो बेस होगा, और कितनी बार मल्टीप्लाई किया है वो आपका एक्सपोनेंट रहेगा। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, जो हमने यहां पर लिखा है 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4 माइनस 5 रेज टू पावर 3, 2/3 रेज टू पावर 4। इसको रेज टू पावर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। अगर एक्सपोनेंट 2 हो तो उसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं, स्क्वायर ऑफ 2। अगर पावर 3 है उसको क्यूब भी बोल सकते हैं, क्यूब ऑफ -5, वो हम इसको पढ़ सकते हैं। यहां पर फोर्थ ऑर्डर आपका ये है, तो यहां पर 2/3 रेज टू पावर 4 हमारे पास रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट है बेस और एक्सपोनेंट के बारे में। हमने बेस एक्सपोनेंट को अच्छे समझ लिया। बात आती है पावर क्या है, जो यहां पर लिखा है पावर। तो सुन लीजिए ध्यान से, पावर, ये जो पूरा फंक्शन आपका लिखा गया है ये पावर है। इसको हम पावर फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोल सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, ये जो मैंने यहां पर लिखा है ना 5 रेज टू पावर -3, 5 रेज टू पावर -3, ये कंप्लीट हमारा क्या है, पावर फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और ये हमारा जो 5 बेस है और 3 हमारा एक्सपोनेंट है। उम्मीद है कि आपको एक्सपोनेंट और पावर का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब 4 पावर नहीं है, ये ध्यान रखें, 4 हमारी पावर नहीं है। पावर हमारा कंप्लीट जो फंक्शन है पावर है 2 रेज टू पावर, इसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे। 2 रेज टू पावर 4 हमारा क्या है, पूरा का पूरा जो कंप्लीट है इसको पावर कहेंगे। और जब ये बेस हमारा 2 है और एक्सपोनेंट हमारे पास 2 है, तो अब हमने बेस, एक्सपोनेंट, पावर के बारे में समझ लिया है क्या क्या डिफरेंस है, बेस कौन सा होगा, एक्सपोनेंट कौन सा होगा, पावर कौन सा रहेगा। अब चलते हैं, कुछ रूल्स इसके हैं, एक्सपोनेंट लॉज। एक्सपोनेंट जब हमारे पास दिया गया है तो उसकी कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको अब समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 6 से लेकर 12 तक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 9th में हमारा टॉपिक है, लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास है। एनसीईआरटी में बिल्कुल सिंपल सम दे रखे हैं, उनको आप कीजिए, मैं यहां प्रैक्टिस करवाऊंगा, बाकी एक्स्ट्रा भी आप प्रैक्टिस कीजिए। अब चलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ। तो पहला लॉज हमारे पास क्या है, क्या लिखा है, a रेज टू पावर m। बेस कौन सा यहां पर, a हमारा बेस है, m हमारे पास एक्सपोनेंट है। मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n, मैंने यहां पर लिखा है m + n। चलिए समझते हैं हम इसको। जब हमारा बेस सेम हो, जब हमारा बेस सेम हो तो जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको हमने प्लस करना है, जैसे यहां पर किया। एग्जांपल से समझते हैं, मैंने यहां पर लिया 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2। अब सोल्व कैसे करते हैं पहले वो समझ लेते हैं। अब हमें पता है 2 रेज टू पावर 3 का मीनिंग क्या है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। बेस हमें बताएगा किसको मल्टीप्लाई करना है, एक्सपोनेंट बताएगा कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। चलिए पहले इसको एक बार बिना लॉज के सोल्व करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब यहां पर देखिए 2 रेज टू पावर 2 मीन्स 2 को 2 टाइम। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, हम यहां पर इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5। तो यही बात यहां पर लिखी गई है कि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई करना हो तो एक्सपोनेंट को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं इस प्रकार से, 3 और 2 हमारा 5। तो आपने इस प्रकार से एक्सपेंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिखोगे 3 + 2 और वो हो जाएगा 5। तो हमारा फर्स्ट लॉज है। चलिए सेकंड लॉज की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं सेकंड, जब बेस सेम हो, फिर से वही, जब बेस सेम हो, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो और डिवाइड करना हो तो माइनस करेंगे। उसी क्वेश्चन को फिर एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं हमने लिया 2 रेज टू पावर 5 इज डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 3। अब ये आपको पता है 2 रेज टू पावर मीन्स क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई आपने करना। चलिए पहले करके देखते हैं। अब डिवाइड में है तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स। डिवाइड करना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए 1 2 ये कैंसिल, 1 इससे बचा क्या
3 2 रह गए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 2 3, तो एक और कैंसिल होगा, ध्यान रखें, सॉरी यहाँ पर एक इससे और एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका रहेगा 2, या ध्यान रखें। तो जब आपको ये पता है कि हमारा बेस सेम है, डिवाइड करना, डायरेक्ट माइनस कर दीजिए एक्सपोनेंट को। इस प्रकार से करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो हम इस प्रकार से उसको डायरेक्ट लिखेंगे। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसको इवैल्यूएट करना हो तो फिर क्या करोगे, 2 × 2, तो 4 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व करना। चलिए चलते हम नेक्स्ट लॉज की तरफ। नेक्स्ट क्या है, अब हमने बात की थी अभी तो बेस सेम। अगर बेस सेम ना हो और एक्सपोनेंट हमारा सेम हो और मल्टीप्लाई करना हो तो क्या होगा, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंट को सेम। आपकी बुक में एनसीईआरटी में सम भी है, मैंने एग्जांपल लिया 7 रेज़ टू पावर कुछ भी, एक्सपोनेंट आपका पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है। यहां पर मैंने लिया 8, ये एग्जांपल है, एक्सरसाइज में सम है। यहां पर क्या है, बेस हमारा डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। जब इस प्रकार से हो तो हमने क्या करना है, बेस को मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट विल बी सेम, ऐड या सबट्रैक्ट यहां पर नहीं होगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 जा 56, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक लॉज मैंने यहां पर नहीं लिखा है, अगर डिवाइड की बात हो तो डिवाइड में भी कर सकते हैं ऐसा ही। मान लीजिए हम ये दिया है 1, अब 7 रेज़ टू पावर 1/5, इसी को डिवाइड करना हो किससे, 8 रेज़ टू पावर 1/5, तो क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 7/8 रेज़ टू पावर 1/5। तो दोनों केस में मल्टीप्लाई डिवाइड में, अगर डिवाइड करेंगे बेस को, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉज की तरफ। अगर हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, अगर हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो पहले पॉजिटिव करना उसको जरूरी होता है सॉल्व करने से पहले। अगर आपने ये दियागा आपको 2 रेज़ टू पावर -3 और आपसे कहागा कि आपने इसकी वैल्यू, इसको इवैल्यूएट करना, तो ऐसे नहीं होगा। तो क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव। कैसे करना, यहां पर लिखा है a रेज़ टू पावर -m, m हमारे यहां पर क्या है, एक्सपोनेंट है, तो इसका जो बेस है उस बेस का रेसिप्रोकल करना। ध्यान रखें, बेस का रेसिप्रोकल, और 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, 1/2 का 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2 रेज़ टू पावर 3। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो 1/2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 1/8, क्योंकि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। जब भी एक्सपोनेंट, अगर मैं कोई रेशनल नंबर की बात करूं, यहां पर मैंने लिया 3/4 और ये मैंने यहां पर लिया नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब बेस भी नेगेटिव, एक्सपोनेंट भी नेगेटिव। ध्यान रखें, जब रेसिप्रोकल करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट का साइन चेंज होगा, बेस विल बी सेम। देखिए कैसे, अगर मैंने इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना, मैं इसको यहां पर लिखूंगा 4/3, साइन नेगेटिव ही रहेगा। और फिर अगर वैल्यू निकालनी, इवैल्यूएट करना, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर अब यहां पर लॉज इस प्रकार लिखा, a रेज़ टू पावर 0, किसी भी वेरिएबल की, नंबर की एक्सपोनेंट 0 हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। और आज हम इसको प्रूव करेंगे, सिर्फ याद नहीं करवाएंगे, रटवाएंगे नहीं, आपको प्रूव करके दिखाएंगे भी ये 1 क्यों होता है। चलिए अब आपसे ही करेंगे शुरुआत, आप ही कहोगे सही है बिल्कुल। मैंने कोई नंबर लिया अपने पास से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यहां पर ये है, और मैंने इसको डिवाइड करना है इसी से। अब ये बात आप भले ही भांति जानते हैं सभी, जब किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 हमारा कोशेंट होगा। 5 डिवाइड बाई 5 1, 8 डिवाइड बाई 8 1, 100 डिवाइड बाई 100 1। तो यहां पर भी क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 3, तो 1 होना चाहिए ना। इसके अकॉर्डिंग जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, हमने लॉज कोई भी अप्लाई नहीं किया अब यहाँ पे।
यहाँ पर मैंने क्या किया, जो अभी तक डिवीजन के रूल हमने किए हैं, जब किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 1 आएगा। 2 को 2 से कीजिए, 10 को 10 से कीजिए, 1 आएगा। चलिए अब हम इस पर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और इस पर लॉज जो हमारे हमने पढ़े हैं उनको अप्लाई करते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिया, 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 3। बेस सेम हो और डिवाइड में तो पावर को, एक्सपोनेंट को, जो हमारा एक्सपोनेंट है पावर फंक्शन का, उसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे हम, इसको कैसे लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस, दोनों के एक्सपोनेंट को माइनस करते हैं। कब करते हैं, जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा। अब क्या बचेगा, 3 माइनस 3 क्या होगा, क्या होगा, 0 होगा, और 2 रेज़ टू पावर 0, और ये हमारे पास क्या दिया था, इक्वल टू 1 के। तो 2 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट जब आपके पास 0 होगा तो हमने क्या करना है, और एक बात तो यहां समझ लीजिए 1 ही रहेगा ये भी, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमने कुछ लॉज को पढ़ा, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट को प्लस करेंगे, अगर बेस सेम डिवाइड में माइनस करेंगे, डिफरेंट बेस सेम एक्सपोनेंट तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में डिवाइड कर देंगे। डबल एक्सपोनेंट, अब ये एक हमारे पास बीच में रहेगा हमारा लॉज कि डबल एक्सपोनेंट अगर आपको दिया गया है देन व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। 2 रेज़ टू पावर 3 एंड अगेन रेज़ टू पावर -2। इस केस में क्या करना है, जब डबल एक्सपोनेंट दिया गया है, बेस हमारे पास एक ही है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें। किससे करेंगे, दोनों एक्सपोनेंट्स को, 3 टू जा 6, और पॉजिटिव कैसे करना है इसको, 1/2 रेज़ टू पावर 6। तो इस प्रकार इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो हमने लॉज को सीख लिया है। एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल आसान सी है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास कोई भी है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो बुक में आपके सिंपल से दे रखे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर दिया आपकी बुक में दिया है 32 रेज़ टू पावर 1/-1/5। इसको सिंपलीफाई करना, पहला काम क्या होगा आपका, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना, फिर जो बेस है उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना, प्राइम फैक्टर के रूप में। अब मुझे पता है जब से प्राइम फैक्टर करूंगा 2 रेज़ टू पावर 5, अब देख लेते हैं एक बार, 2 टू जा 4, अब जब हम करके देख लेते हैं एक बार, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 1 2 3 4 5, तब 32 आ जाएगा, राइट। तो 2 रेज़ टू पावर, अब इसको हमने फिर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में भी करना है, ये तो इसका आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले या तो पॉजिटिव कर लीजिए या फिर पहले क्या कर लीजिए, डबल एक्सपोनेंट अब हो चुका है तो मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो पावर फंक्शन बचेगा वो रहेगा 2 रेज़ टू पावर -1, और इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2। 1 एक्सपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। इस प्रकार से हमने करना है। कोई और आपके पास दिया है, अब मैंने यहां पर लिया 125 रेज़ टू पावर 2, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है। अगर आपने लॉज को समझ लिया है तो एक्सरसाइज तो आप अपने आप कर लोगे, बिल्कुल आसान से सिंपल सी एक्सरसाइज आपकी दी गई है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, मुझे पता है ये क्या होगा। अब यहां पर 3 कर लेते हैं क्योंकि बुक में शायद 3 होगा, तो 5 रेज़ टू पावर 3, और ये भी इसको 1/3, कुछ ऐसे आपके बुक में मिलेगा। तो एग्जाम्पल, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूं, बुक में से आप सिंपल सी सम है अपने आप कर सकते हैं। तो यहां पर डबल एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएगा तो 5 रहेगा। एक मैंने पहले भी करवाया आपको, नेगेटिव दे रखा है तो हमने क्या करना है, चलिए कुछ और समझते हैं जो आपकी बुक में शायद दिए होंगे। तो बुक वाले सम कर लें। अब ये दिया गया 2 रेज़ टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2/3। तो अपने सिर्फ एक्सपोनेंट को ही ध्यान रखना कि रूल्स उसके क्या हैं, बेस सेम मल्टीप्लाई तो प्लस करना है, किसको, एक्सपोनेंट को, किसको करना है, एक्सपोनेंट को। एलसीएम लेके ऐड करना आपको आता है, आप कर चुके भली भांति। तो 2 एलसीएम इसका रहेगा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3,
3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो आपके पास हो जाएगा 7/6। तो इस प्रकार से जो सम आपके बुक में दिए गए हैं उनको आपने करना है। आपने लॉज को अच्छे से समझना पड़ना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। किसी एग्जाम की अगर आगे आप तैयारी करते हैं फ्यूचर में, तो उसके लिए आपके पास ये यूजफुल टॉपिक आपका रहेगा। तो हमारा चैप्टर जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। एक उसमें मैंने कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक उसको छोड़ दिया, उसको हम बाद में फिर कभी करेंगे। तो हमारा क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट फिनिश है, उसमें 6 एक्सरसाइज हमारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर भी कोई भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। होप आपको ये अच्छा लगा होगा टॉपिक, और आपको समझ में भी आया होगा, और एक्सरसाइज के सम आपने सभी करने हैं।